कैंपा कोला एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसने 2024 में धूम मचा दी है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इस कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट जरूर किया होगा। बट द रियलिटी इज़ कि ये कोल्ड ड्रिंक एक फ्लॉप कोल्ड ड्रिंक थी। एक टाइम तक इस कोल्ड ड्रिंक को कोई पूछता तक नहीं था। बट नाउ द टाइम इज़ चेंज्ड। अब ये कोल्ड ड्रिंक आपको हर छोटी से छोटी दुकान पर ईजिली मिल जाएगी। बट अब सवाल ये आता है कि जब ये कोल्ड ड्रिंक एक फ्लॉप कोल्ड ड्रिंक थी, जब इस कोल्ड ड्रिंक को कोई पूछता तक नहीं था, तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो भाई देखो, ये सब जानने से पहले हमें इस कैंपा कोला की थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। तो चलिए अब वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये बात है सन 1950 की, जब इंडिया में एक फॉरेन ब्रांड एंट्री करता है और ये ब्रांड था कोका कोला। आई नो आप सोच रहे होंगे कि बात तो कैंपा कोला की हो रही थी, फिर ये कोका कोला कहाँ से बीच में आ गया। तो देखो, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए कोका कोला को बीच में लाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कैंपा कोला के सक्सेस और डाउनफॉल में इस फॉरेन कंपनी का पूरा हाथ है। तो बात कुछ ऐसी है कि कोका कोला ने 1950 में अपना पहला प्लांट दिल्ली में लगाया था। अब क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था और कोका कोला का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसे लोगों के दिलों पर राज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब कोका कोला ने भारत में इतनी तेज़ी से अपना नाम बना लिया था कि इंडिया के जिन शहरों में पानी तक सही से नहीं पहुंचता था, वहां पे कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई भर भर के होती थी। कोका कोला का टेस्ट लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो इस कोल्ड ड्रिंक के एडिक्ट हो गए। पर फिर एक टाइम आता है 1973 और ये टाइम कोका कोला के लिए सबसे बुरा टाइम था। दरअसल भारत सरकार ने एक एक्ट लागू किया जिसका नाम था फेरा एक्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के दौरान भारत सरकार ने सभी फॉरेन कंपनी से बोला कि वो अपना 60% शेयर किसी भारतीय कंपनी को दे दे और बाकी 40% शेयर वो खुद रख सकती है। और दूसरा ये कि अपनी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी हमें दे दे। कोका कोला का मैन्युफैक्चरिंग और एडवर्टीजमेंट का काम प्योर ड्रिंक्स नाम से एक भारतीय कंपनी करती थी, पर जो सिरप और इंग्रेडिएंट्स थे वो एकदम टॉप सीक्रेट थे। वो कोका कोला किसी को भी नहीं बताता था। तो कोका कोला ने सरकार की ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इसी के साथ कोका कोला को भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। अब कोका कोला के जाने के बाद किसी न किसी को तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड को पूरा करना था। पर फिर सरकार ने खुद की एक कोल्ड ड्रिंक बनाई जिसको नाम दिया गया 777। पर ये कोल्ड ड्रिंक लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और देखते ही देखते ये बुरी तरीके से फेल हो गई। पर अब प्योर ड्रिंक्स के मालिक चिरंजीत सिंह, जो पहले कोका कोला के लिए काम करते थे, तो उनके पास जो 2800 से भी ज़्यादा लोग थे, अब वो बिल्कुल जॉबलेस हो चुके थे। तो चिरंजीत सिंह सोचते हैं कि क्यों न अपना ही कोल्ड ड्रिंक ब्रांड शुरू किया जाए। और फिर 1977 में वो अपना ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च करते हैं। अब बढ़ती डिमांड के कारण कैंपा कोला लोगों के बीच तेज़ी से फेमस होने लगी और 10-12 सालों तक कैंपा का भयंकर राज चलता रहा। बट फिर 1992 में एक बार फिर से भारत ने बाहर के ब्रांड्स को इंडिया की मार्केट के लिए खोल दिया और इसी के साथ कोका कोला 1992 में दोबारा से भारत में एंट्री करती है। अब क्योंकि भारत के लोग ऑलरेडी कोका कोला के फ़ैन थे, वो कोका कोला को एक आइडल ड्रिंक मानते थे, तो वापस से कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो गए और उसे ही पसंद करने लगे। और देखते ही देखते जो कैंपा कोला थी उसका क्रेज़ लोगों के अंदर से ख़त्म होने लगा। अब कैंपा कोला की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि 2001 में कैंपा कोला का दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो बंद करना पड़ गया। 2009 तक कैंपा कोला सिर्फ हरियाणा तक दब कर रह गई। वहाँ भी बहुत छोटे लेवल पर लोग उसे कंज्यूम किया करते थे। फिर 2020 तक कैंपा कोला का नाम बिल्कुल मिट चुका था। पर इसके बाद फिर 2022 में रिलायंस ने कैंपा कोला को पूरे 22 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। यानी अब कैंपा कोला भी मुकेश अंबानी की कंपनी बन गई है। इसके बाद मार्च 2023 में दोबारा से कैंपा कोला को इंडिया में लॉन्च किया गया। स्टार्टिंग में तो इसे इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं मिल पाया, पर अगर हम बात करें आज की, तो कैंपा कोला अपनी एक अच्छी पकड़ इंडियन मार्केट में बना चुकी है। आज कैंपा, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो टेस्ट के मामले में ग्लोबल लेवल की कंपनी को टक्कर दे रहा है। एंड एज एन इंडियन, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, पर अगर हमें फिर भी पीनी ही है तो क्यों न हम अपने इंडिया को सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं। और हाँ, कौन कौन कैंपा कोला को, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उसे ग्लोबल लेवल पे देखना चाहता है, कमेंट में ज़रूर बताना।
एंड आई थिंक अभी तक आप कैंपा कोला के बारे में पूरा जान गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।